नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये माहौल जो बन रहा है कहीं ना कहीं एनकाउंटर को लेकर बन रहा है। कुछ समय पहले मंगेश यादव हत्याकांड मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आई। किस तरह से मंगेश यादव को उनके घर से ले जाया जाता है और उनको घर से ले जाने के दौरान ही उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है और ऐसे में कार्रवाई के लिए उनको ले जाया जाता है, लेकिन पुलिस जो है कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर रास्ते में ही करती हुई नजर आती है। लेकिन अब देखा जा रहा है जिस तरह से उस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव और तमाम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टियां माहौल बनाती हुई नजर आई, यादवों पर प्रहार करने की बात कहती हुई नजर आई और उस दौरान कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर काफी ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आया। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर से दूसरा एनकाउंटर हो जाता है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पर फिर से एक बार तलवार यहां पर लटकती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है जिस तरह से अनुज प्रताप सिंह के मामले को लेकर यहां पर जिस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, उनको यहां पर क्राइम सीन तक ले जाया जाता है, क्राइम सीन रिक्रिएट करवाने के लिए उनको पुलिस द्वारा ले जाया जाता है, लेकिन उनका एनकाउंटर उस दौरान ही कर दिया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब तमाम राजनीतिक पार्टियां ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं कि भाई पुलिस को आखिर क्या अधिकार है कि उनको इस तरीके से यहाँ पर मार दिया जाता है और आप यहाँ पर कार्रवाई के लिए ले जा रहे हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए ले जा रहे हैं, तो आप इस तरह से एनकाउंटर नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी एक बार फिर से खतरे में नजर आ रही है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का ये मामला कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों को न्योता देता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाए और ऐसे में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए। इस मामले को लेकर यहाँ पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं मंगेश यादव का हत्याकांड, उसके बाद यहाँ पर अनुज प्रताप सिंह का जिस तरह से यहाँ पर हत्याकांड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर सवालिया निशान खड़े होते नजर आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर तमाम विपक्षी पार्टियां हमलावर होती हुई नजर आती हैं। क्या लगता है कि सूबे में होने वाले उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी फंसी थी, आप देखेंगे कि उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिसमें चाहे मिल्कीपुर की बात करें, कटहरी की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, ये सारी अयोध्या से सटी हुए क्षेत्र हैं। ऐसे में यहाँ की जनता पर पूरा प्रभाव डालते हुए नजर आएंगी। किस तरीके से वहाँ के लोगों में छवि देखने को मिल रही है, कि सिंपैथी छवि देखने को मिल रही है। वहाँ के जो मंगेश यादव हैं या फिर अनुज प्रताप हैं, वहाँ की जनता पैनिक करते हुए नजर आ रही है कि इस तरीके से सरकार की मनमानी आखिर कब तक चलेगी। भले ही आप एक संविधान के हिसाब से या फिर प्रशासन के नियमों के हिसाब से चलिए, तो फिर कहीं ना कहीं जनता उस चीज को सराहते हुए नजर आती है, लेकिन इस तरीके की मनमानी करना और ये ब्लेम डाल देना कि वो फायरिंग कर रहे थे या भाग रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें किसी भी तरीके की सच्चाई जो है वो नहीं दिखाई दे रही, ऐसा जनता का मानना है। और कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ते हुए जरूर नजर आएंगी, क्योंकि उपचुनाव की 10 सीटें हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की कुछ सीटें हैं जो उनका गढ़ रही हैं, जिसमें करहल बिजनौर सीट, मिल्कीपुर सीट, वहां पर खास तौर पर अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है। यहां पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव अगर समीकरण साध लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद मैदान में है, मायावती भी मैदान में है, कटहरी सीट माना जा रहा है कि मायावती हो सकता है कि वहां से जीत दर्ज करती हुई नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबकी नजरें बनी हुई है वो मिल्कीपुर सीट पर बनी हुई है और योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को मिली, वो उस गलती को फिर से ना दोहराया जाए, उसके लिए समीक्षा बैठक की जाती है। शीर्ष कमान के द्वारा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य को बुलाकर शांत करवाया जाता है, इनकी अनबन को शांत कराया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी जो है वो इन सीटों पर दोगुनी हो गई है, लेकिन इस तरीके के वारदात करना कहीं ना कहीं इस पर एक सवालिया निशान तो खड़ा ही होता है कि योगी आदित्यनाथ आखिरकार इतने बड़े बड़े फैसले जो ले रहे हैं, बिना सोचे समझे ले रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं उनके ऊपर इसका प्रभाव डालती हुई जरूर चुनाव में नजर आएगी। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी। मनीष जी बिल्कुल, तब ऐसे में कहीं ना कहीं जनता अगर यहाँ पर आगामी उपचुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालती हुई नजर आती है, या तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरह से हमलावर हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के समर्थन
समर्थन करते हुए नजर आती हैं, तो बेशक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में कहीं ना कहीं सीएम पद से हाथ धोना पड़े। लेकिन माही अगर देखा जाए तो जिस तरह से अपराध के मामलों पर यहाँ पर अंकुश नहीं लग रहा है और ऐसे में चुनावी माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थिति योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है क्या वाकई विपक्षी पार्टियां आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 में यह हत्याकांड वाले मामले को लेकर और यहाँ पर जिस तरह से राम मंदिर को लेकर चुनाव लड़ा गया और राम मंदिर के मुद्दे पर ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली, अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बनते हुए नजर आए और अखिलेश यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ता हुआ नजर आया, तो क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से मोर्चा खोलता हुआ उपचुनाव में नजर आएगा और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी पर गाज एक बार फिर से उपचुनाव में गिरती हुई नजर आएगी? क्या लगता है माही? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये सब जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं एनकाउंटर का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा है। ये 2027 तक के मुद्दे नहीं चलने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरते हुए नजर आई थी, जातिवाद के मुद्दे को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, संविधान हटाने के मुद्दे को लेकर, आरक्षण, जातीय जनगणना, ये जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं परमानेंट है और विपक्षी पार्टियां इसी का फायदा उठाती हुई नजर आई। ये मुद्दे 2027 के विधानसभा चुनाव पर जरूर असर डालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं मंगेश यादव का जो मुद्दा है और अनुज प्रताप का, ये विपक्षी पार्टियां जरूर भुनाने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा लगातार किस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया बार बार देते हुए नजर आए, तो उससे ये साफ तौर पर जाहिर है, क्योंकि उनको भी पता है कि सुल्तानपुर जो क्षेत्र है वो काफी सटा हुआ क्षेत्र है और ऐसे में जनता का प्रभाव उनके ऊपर जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा और इसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। और योगी आदित्यनाथ वहीं पर जितना डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं इन सब मामलों को लेकर, कहीं ना कहीं उससे अखिलेश यादव अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उत्तर प्रदेश के चाहे चुनाव हो इस बार के, चाहे लोकसभा के चुनाव रहे हो, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी वो दमखम दिखाने का प्रयास कभी नहीं की जिस तरीके से चुनावी रैलियां करनी चाहिए, जनसभाएं करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ते हुए नजर आए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं उससे काफी असर जनता के मन में देखने को मिलता है। आपने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य को किस तरीके से मॉनसून ऑफर दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य सपा का दामन थाम सकते हैं, प्रिया पटेल भी पार्टी छोड़कर जा सकती हैं। तो देखिए कि एक दांव अखिलेश यादव का कितना भारी पड़ता हुआ नजर आया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर 10 साल या 15 साल से सरकार बना रही थी, वो जो मुद्दे थे उनके कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े मुद्दे थे, जिसमें आर्टिकल 370 था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था और ऐसे तमाम योजनाएं योगी आदित्यनाथ और मोदी लागू करते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से उनको जीत मिली थी। लेकिन अब वो मुद्दे पुराने हो गए, होरी का मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे पुराने हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी को नए मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि जनता और यहाँ के युवा अब बहुत खाली समय उनके पास नहीं है, उनके पास ना रोजगार है और ना ही शिक्षा उतनी बेहतर हो पा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिर रही है और विपक्षी पार्टियां इसका फायदा भी उठा रही हैं। जी बिल्कुल, तब ऐसे में ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उपचुनाव में विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगी और इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हत्याकांड वाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें उपचुनाव में बेशक बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन माही, यहाँ पर एक छोटा सा और आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती हुई नजर आती है, हिंदुत्व की पार्टी अपने आप को बताती हुई नजर आती है, तो अब ऐसे में मंगेश यादव की हत्या होना और यहाँ पर अनुज प्रताप सिंह की हत्या हो जाना, तो क्या हिंदुत्व की राजनीति करते करते कहीं मुद्दे से तो नहीं भटक गया भारतीय जनता पार्टी? छोटा सा जवाब चाहेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति और आपने देखा कि जाति की भी राजनीति करते हुए नजर आई। पहले मंगेश यादव का मुद्दा छिड़ा, उस पर मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने एक बात उठाई, तो और भी 12 आरोपी थे, उनमें से किसी को क्यों नहीं मुद्दा बनाया? फरहान खान, फुरकान खान और ऐसे कई नाम थे जिनको लेकर ये भी हो सकता था कि अगर मुस्लिम वोटर्स को अभी साधने की जरूरत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका इनकाउंटर नहीं किया। लेकिन ये जताने के लिए इनकाउंटर कर दिया गया कि ये जो बायसनेस का एक मुद्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, अनुज प्रताप सिंह
कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सिंह से ये इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इक्वालिटी के साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनीष ये मुद्दा हो सकता है, और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का पुराना मुद्दा है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने इन मुद्दों को आसानी से छोड़ते हुए नजर आएगी, और इसी का फायदा विपक्षी पार्टियां उठाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि हिंदुत्व के मुद्दे पर क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से उतरती हुई नजर आएगी, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर चलती है, मंगेश यादव के मामले को लेकर, अनुज प्रताप सिंह के मामले को लेकर विपक्ष किस तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।